दोस्तों लोन एप्लीकेशंस वालों ने एक बहन है उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत मुफीदफुल साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी बहन, आप मुझ पे भरोसा कर सकती है। ये मैं आपको कंपनी का भेज रही हूँ, मैं आपके लिए आसानी कर रही हूँ। आप उल्टा मुझ पे शक कर रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कंपनी का अकाउंट नंबर है और इसमें आपने पेमेंट करवानी है। और अगर बाद में कोई इस पेमेंट के बाद अगर कोई एजेंट आपसे कॉन्टेक्ट करके कहते हैं ना कि आपकी पेमेंट नहीं हुई, उससे आप मेरी बात करवाना। उसका नंबर, मेरा नंबर उसे सेंड करना या उसका नंबर मुझे सेंड करना, मुझसे आप कॉन्टेक्ट करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि बहुत बहुत मेहरबानी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मजबूरी होती है, आप नहीं जानती, ग्रुप में हमें जो मैसेज आ रहे हैं वो गालियां भी देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत मजबूरी हो जाती है क्योंकि ग्रुप में 101 बंदा 1000 एजेंट होता है, उसमें एक बंदी का नाम मेंशन किया जाता है ना, तो वो बड़ी इंसल्ट वाली बात होती है, हमारी बेइज्जती होती है। तो वो बड़ा मजबूर करते हैं हमें, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है ये। तो माजरत आपसे, अगर मैंने कोई भी ऐसी वैसी बात की हो तो बहुत बहुत माजरत। इंशाल्लाह मैं अभी आपकी फाइल क्लोज करने लगी हूँ और जैसे क्लोज होती है मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद आपने अपनी इजी लोन ऐप ओपन करनी है, ठीक है, जिस नंबर पे। मैडम मेरी बात सुनो, ये फ्रॉड ना किसी और के साथ करो, ठीक है। हेल्पलाइन मैंने कॉल किया है, इजी पैसा में तुम्हारी वहाँ पे मैंने कंप्लेन कर दी है। आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं कि पेमेंट करवाई है? कोई पेमेंट आपने नहीं करवाई। आप देखें मैं क्या करती हूँ, आप देखें मैं एक और रेफरेंस से कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि कितनी घटिया औरत है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके सामने दो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, दोनों फ्रॉडी हैं और दोनों चीज़ों को आपने गौर से देखना भी है और तवज्जो भी फरमानी है। अगर मेरी बात में कहीं से कोई फ़र्क महसूस हो, बात झूठ महसूस हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। दोस्तों कल मैंने जिस बहन की वीडियो बनाई थी कि जिन्होंने पैसे इनको एक्सटेंड करवाते रहे हैं, अभी भी 29-30 हज़ार रुपया उनके बकाया जात बनाए फिरते हैं। कल इन्होंने उस बहन को इजी लोन वालों ने इतना थ्रेट किया, इतना परेशान किया कि उन्होंने अपने भाई से, उन्होंने अपनी छोटी सिस्टर की शादी रखी हुई थी, तो वो उनके जो भाई हैं वो दुबई से आए हैं, उनके पास कुछ पैसे थे। उस बहन ने इन लोगों, इजी लोन वालों ने उनको इतना थ्रेट किया, इतना परेशान किया। उन्होंने अपने भाई से बात की, भाई से रिक्वेस्ट की, भाई से रिक्वेस्ट करके कि मैं आपके पैसे शादी जब छोटी बहन की शादी आएगी, 1 महीना पड़ा है अभी उसमें, शादी के टाइम पे मैं कहीं से भी अरेंज करके दूँ, मैं आपको अरेंज कर दूंगी पैसों का, तो भाई आप मुझे पैसे दे दें। मैं इस तरीके से लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस चुकी हूँ, तो मुझे वो काफ़ी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मेरा घर ख़राब होने का डर है मुझे, तो मुझे कुछ पैसे दें, मैंने इनसे जान छुड़वानी है। जब छोटी सिस्टर की शादी आएगी तब तक मैं कहीं से भी अरेंज करके आपको पैसे दे दूँगी। कल उनके भाई ने उनको बहन को 29 हज़ार रुपया सेंड कर दिया। उस बहन ने आगे से जब उनसे टिल आईडी मांगी कि इजी लोन वालों से आप अपनी टिल आईडी दें, मैं आपको टिल आईडी पे फुल पेमेंट कर देती हूँ। इन्होंने आगे से ये बात की, मैडम आप पुराने कस्टमर हैं, आप काफ़ी दफ़ा एक्सटेंड करवा चुके हैं, ऐसा वैसा, आप टिल आईडी पे अभी नहीं कर सकते, हम आपको एक पर्सनल नंबर देते हैं इजी पैसे का, आप उसमें पैसे भेज दें, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको दोबारा किसी किस्म की कॉल नहीं आएगी। दोस्तों इंशाल्लाह हर चीज़ आज मैं आपके सामने प्रूफ के साथ रखूँगा। आप सभी से ये सारे मामलात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपने इनके किसी भी लोन एप्लीकेशन के किसी भी जाल में नहीं आना। खुदा के लिए ना ही इनको पर्सनल पैसे भेजने, ना ही इनको टिल आईडी पे भेजने। कल बहनों को हम मना भी करते रहे हैं, लेकिन कुछ थ्रेट हो गई, परेशानी की हालत में थी, उन्होंने पैसे भेज दिए। जब इन्होंने उनसे पर्सनल नंबर पे पैसे मंगवा लिए, पैसे रिसीव कर लिए, रिसीव करने के बाद इन्होंने उनको मैसेज भी किया कि ठीक है मैडम बहुत शुक्रिया, हम मजबूर थे, ऐसा वैसा, आपकी पेमेंट क्लियर होगी, हम आपकी फाइल क्लोज कर रहे हैं। 1 घंटे बाद उन्होंने पैसे दोबारा बैक कॉलिंग करनी शुरू कर दी बहना को। तकरीबन रात 11:30 बजे का ये वाक़या है कि रात को उन्होंने 11:30 बजे कॉलें करनी शुरू कर दी, मैडम आपके पैसे नहीं पहुँचे, हम अभी रात को कॉल्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे करनी शुरू कर देंगे, आप हमें दोबारा फिर पैसे करवाएं, अभी आपने पर्सनल नंबर पे नहीं करवाने, अभी आप टिल आईडी पे करवाएं। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, अगर कोई भी मेरा इदारा मेरी वीडियोस वॉच कर रहा है तो मेरी इदारों से मेरा एक सवाल है, आया क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? क्या हमारे पाकिस्तान में औरतों के साथ ये सब जो ब्लैकमेलिंग, ये सारा जो मामला कर रहे हैं, क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है?
मेरी मेरे इदारों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए ऐसा काम नहीं करें। पहले हमारा मुल्क बहुत सी आफात, बहुत सी मुश्किलात से गुजर रहा है, बहुत सी मुश्किलात से दो चार हैं हम लोग। तो मज़ीद अगर हमने अपनी औरतों के साथ ये काम ज़्यादती बंद ना करवाई तो आने वाले वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से हम मज़ीद मुश्किलात में पड़ जाएंगे, मज़ीद मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। आप मेरे इदारों से जस्ट ये रिक्वेस्ट है, ये जो मसला मैं 2 दिन से शेयर कर रहा हूँ, इस मसले पे एक्शन लिया जाए। आज मैं इंशाल्लाह ताला उनके जो पर्सनल नंबर हैं वो भी शेयर करूँगा जिसमें उन्होंने 29,000 रुपये मंगवाया है। पैसे मंगवाने के बाद एक औरत ज़ात को देख के किस तरीके से वो थ्रेड कर रहे हैं सिर्फ डाटे की बिना पे, क्योंकि उन्होंने उस बहन का मुकम्मल डाटा जो है अपने कंट्रोल में किया हुआ है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, उनकी मोबाइल गैलरीज वगैरह हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल की है। तो हर चीज़ को कंट्रोल करने के बाद, मुकम्मल तौर पे एक्सेस लेने के बाद, अभी उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो लाखों रुपए दे भी चुकी हैं, उसके बाद भी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो आज आपके को नंबर शेयर करूंगा जिस पे इन्होंने रात को ट्रांजैक्शन करवाई है, पैसे मंगवाए हैं। आप सभी मेरे व्यूवर से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इनको इतनी कॉल्स करें। अगर आपकी एक कॉल से किसी माँ बहन बेटी की ज़िंदगी बच जाए तो रोज़े क़यामत इंशाल्लाह उसका अजर हम सबको ज़रूर मिलेगा। नंबर मैं इंशाल्लाह शो कर दूंगा, आपने इतनी कॉल्स करनी है ताकि इनको पता लग जाए किसी की माँ बहन बेटी के साथ हमने आइंदा फ्रॉड नहीं करना। सेकंड जो बात आपसे शेयर करनी है वो ये है दोस्तों कि इजी पैसा एप्लीकेशन जिन दोस्तों ने भी मोबाइल में इंस्टॉल की है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने अपने मोबाइल में आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी बता देता हूँ तरीकाकार किस तरीके से आपने प्ले स्टोर में जाके आपने एक्सेस चेक करना है। आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले आपने उसका एक्सेस ज़रूर चेक करना है। ऑलरेडी भी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आज फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा किस तरीके से कोई भी आप एप्लीकेशन जब मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक्सेस आपने प्ले स्टोर से कैसे पहले चेक करना है। दोस्तों आज हमने एक नई चीज़ जो है तलाश की है, सर्च की है, उसमें हमें आके ये इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, पता चला दोस्तों 100 में से 90% ईजी पैसा एप्लीकेशन वाले लोन एप्लीकेशंस को बैकअप दे रहे हैं। हमारे डाटे जो पर्सनल डाटे हैं ये सिम्स कंपनीज इन लोन एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों लोन एप्लीकेशंस वाले जब हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसकी जब एक्सेस ख़त्म कर देते हैं उसके बाद भी वो हमारे मोबाइल का एक्सेस लेते रहते हैं। तो इन चीज़ों पे जब हमने रिसर्च की हमें पता चला कि जब हम मोबाइल इजी पैसा मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन तो वो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी लेते हैं, लोकेशन भी लेते हैं, SMS भी लेते हैं, फ़ोन गैलरी भी लेते हैं, यानी कि फ़ोन की जो कॉल्स डिटेल है वो भी लेते हैं, मोबाइल गैलरी भी लेते हैं। ये सभी चीज़ें इजी पैसे वालों का ये चीज़ें लेने का मतलब नहीं है, उनका काम नहीं है। वो जस्ट इसलिए लेते हैं कि वो आपका डाटा चोरी करके, अगर आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया आप उनको रीपेड नहीं कर रहे तो वो आपका डाटा उनको आगे दे सकें, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा के इजी पैसे वाले लोन एप्लीकेशन वालों को दे देते हैं। आपने सभी बहन भाइयों ने जो मेरे व्यूवर्स हैं, आज ही आपने जिन बहन भाइयों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है इजी पैसा की, आपने फौरी तौर पे उसकी जो परमिशंस है डिसलाइन करनी है, परमिशंस ख़त्म करनी है। और दोस्तों व्हाट्सएप पे जाके मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो इन्होंने रात को पेमेंट मंगवाई है बहना से, अभी किस तरीके से ये टॉर्चर कर रहे हैं, थ्रेड कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इनका एक्सेस ख़त्म कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले आप क्या क्या चीज़ का एक्सेस लेंगे, ये किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। पहले मैं जो इन्होंने रात बहन से स्कैम किया है वो आपके सामने रखता हूँ, आपने तवज्जो फरमानी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के लिए कोई भी बहन भाई इनके जाल में नहीं आए, जब तक हमारे इदारे एक्टिव नहीं हो जाते इनको कोई भी 1 रुपया पेड नहीं करें। जी तो दोस्तों जैसा कि मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, किस तरीके से पहले इस कॉल सेंटर एजेंट जो औरत है इसने बहना को कन्वेंस किया है, पहले मुतमिन किया है कि आपके साथ किसी किस्म का धोखा नहीं होगा। बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। फिर जो उन्होंने पेमेंट्स की वो भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। फिर जो इन्होंने एक्सेप्ट पेमेंट आ गई इन्होंने मैसेज किया वो भी सुनाऊंगा। फिर 1 घंटे के बाद जो इन्होंने स्कैमिंग शुरू कर दी वो भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मेरी बहन आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, ये मैं आपको कंपनी का पेज थी, मैं आपके लिए आसानी कर रही हूँ, आप उल्टा मुझ पर शक कर रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये कंपनी का अकाउंट नंबर है और इसमें आपने पेमेंट करवानी है। और अगर बाद में कोई इस पेमेंट के बाद अगर कोई एजेंट आपसे कॉन्टैक्ट करके कहता है ना कि आपकी पेमेंट
पेमेंट नहीं हुई, उससे आप मेरी बात करवाना, उसका नंबर, मेरा नंबर उसे सेंड करना या उसका नंबर मुझे सेंड करना, मुझसे आप कॉन्टेक्ट करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि वैसे आपको कॉल नहीं आएगी, क्यों आएगी? जब मैं आपका डाटा क्लियर कर दूंगी आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जब रिलीफ करवाया जाता है ना, रिलीफ कस्टमर को दिया जाता है तो वो उनकी आईडियां ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो वो अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने मुतमिन किया बहना को कि आप बिल्कुल करवाएं, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला आपके साथ धोखा नहीं होगा। इसके बाद जो इन्होंने धोखा किया वो भी सुनिएगा। मैम जिस पे नहीं लेगी, ठीक है, एक ही नंबर होता है, वो है कंपनी का, और कंपनी को पेमेंट आएगी। आप फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। इसके बाद आपको कोई भी कॉल नहीं आएगी। अगर कोई ठीक करता है कॉल, उसको डील करना, उसको हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। बस मैं आपको सेंड करती हूँ। मैं जैसे घर पहुँचती हूँ ना, अभी मैं रास्ते में हूँ, तो घर पहुँचते हैं तो मैं आपको सेंड करती हूँ। मैं अपडेट ये पूछती थी कि आपके भाई पहुँच आए हैं। दोस्तों उसके बाद ये मैडम ने रात को ये अकाउंट नंबर फॉरवर्ड किया है सिस्टर को। ये अकाउंट नंबर पर्सनल फॉरवर्ड करने के बाद देन फिर जब मुतमिन कर लिया, मुतमिन करने के बाद सिस्टर ने फिर ये नाम वगैरह उसको भेजा है। उसने कहा जी बिल्कुल शहरयार अयाज नाम है, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो सिस्टर ने पेमेंट की है वो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। 10:31 13 अक्टूबर पे शहरयार अयाज इस अकाउंट में इन्होंने पेमेंट मंगवाई है। 29,000 रुपया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, जब 29,000 रुपया सिस्टर ने भेज दिया, भेजने के बाद फिर जो मैडम ने आगे से मैसेज किया वो जरा समात फरमाइएगा। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मजबूरी होती है, आप नहीं जानती, ग्रुप में हमें जो मैसेज आ रहे हैं वो गालियां भी देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ग्रुप में 101 बंदा 1000 एजेंट होता है, उसमें एक बंदी का नाम मेंशन किया जाता है ना, तो वो बड़ी इंसल्ट वाली बात होती है, हमारी बेइज्जती होती है, तो वो बड़ा मजबूर करते हैं हमें, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है ये, तो माजरत आपसे अगर मैंने कोई भी ऐसी वैसी बात की हो तो बहुत बहुत माजरत। इंशाल्लाह मैं अभी आपकी फाइल क्लोज करने लगी हूँ, जैसे ही क्लोज होती है मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद आपने अपनी इजी लोन ऐप ओपन करनी है, ठीक है, जिस नंबर पे रजिस्ट्रेशन थी ना ओपन करनी है, तो फिर वहाँ पे देखना आपकी पेमेंट रिमूव हो जाएगी। दोस्तों पेमेंट जब तक क्लियर नहीं होती कोई भी मैसेज नहीं करता, वो मैं हूँ चाहे आप हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई भी है। आप चेक कर लें ये लोन एप्लीकेशन के जो कॉल एजेंट्स हैं किस तरीके से आवाम को चूना लगा रहे हैं, किस तरीके से आवाम को लूट रहे हैं। उसके बाद देख लें जब वो मैसेज कर दिया है कि शुक्रिया मैम आपका, ठीक है पेमेंट आ गया, उसके बाद फिर जो इन्होंने नई स्कीमिंग का तरीका शुरू किया वो सुनिएगा। मैम आप अपना अकाउंट ओपन करें, ठीक है, अपने जो मोबाइल में अकाउंट बना हुआ है वो ओपन करें, और कितनी अमाउंट आपकी शो हो रही है ऊपर वो स्क्रीनशॉट सेंड करें। चलिए सुबह इस मसले पे डिटेल से बात होगी, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट आपने भेजी है तो टेंशन नहीं लेनी, पेमेंट आपकी हमारे पास ही होगी। हो सकता है पेमेंट स्टक हो गई हो, कोई ना कोई मसला हो गया हो, लेकिन सुबह इस पे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब ये मैसेज इन्होंने कर दिया रात 1 बजे तक बहना को इन्होंने जलील किया, तंग किया। उसके बाद ये देखें इजी पैसा वालों को हम कॉल कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट में चेक करें, ठीक है जी। जब वो स्क्रीनशॉट बहना ने सब सेंड कर दिए हैं, जब इनको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट बन भी नहीं सकते, आपको भी पता है मुझे भी पता है। देन इन्होंने ये स्कीमिंग का जो तरीकाकार किया है, जो मैसेजेस इन्होंने बहना को फॉरवर्ड किए हैं वो मैं ये देखें, फ्रॉडन आप खुद हैं इसलिए कॉल नहीं पिक कर रहे। दोस्तों इतना जलील रुसवा किया बहना को, पैसे लेने के बाद भी अभी भी चाह रहे हैं कि कॉल भी वो पिक करें, इनकी बात भी सुने और इनसे जलील भी हों। ये देख लें दोस्तों, केला मैसेज मुझे बहना ने भेजा, ये वो लड़की सिस्टर को मैसेज भेजती रही है फ्रॉडन। जब इस तरीके से बैड गुफ्तगू इन्होंने शुरू किया, फिर मैंने उनको बोला कि इनके नंबर ब्लॉक कर दें आप, ठीक है दोस्तों मुझे बताएं कब तक ये सारे मामला चलेंगे, कब तक हम लोग इनसे डरते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो में इन गंदे इंसानों के पर्सनल नंबर भी शेयर कर दिए हैं जिसमें ये लोगों से पैसे मंगवा रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं वो भी मैंने एक्सपोज कर दिया है। आप सभी का जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, आप सभी के ये अखलाकी फ़र्ज़ भी है और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, खुदा के लिए वीडियोस को इतना शेयर कर दें
ताकि वीडियोस हमारे इदारों तक पहुंच सकें, हमारे इदारे वाच कर सकें, देख सकें कि मुसलमान बहन बेटियों को, पाकिस्तानी बहन बेटियों को किस तरीके से ये सूद माफिया जलील और रुस्वा कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के घर ख़राब कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद दोस्तों आइए चलते हैं प्ले स्टोर में। अभी मैं आपको इजी पैसों वालों का काम चेक कराता हूँ, वो किन किन चीज़ों का आपका एक्सेस ले रहे हैं और आपने किस तरीके से इनके एक्सेस बंद करने हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, इजी पैसा एप्लीकेशन मैंने ऑन कर लिया है। दोस्तों ये देख लें आप, सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन का आपने एक्सेस जब चेक करना है, जब एप्लीकेशन इस तरीके से, जैसा कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने दोस्तों अबाउट दिस ऐप ये आप चेक कर लें, अबाउट दिस ऐप, ठीक है जी। यहाँ पे आके आपने अबाउट दिस ऐप में आना है। उसके बाद आपने सबसे नीचे आ जाना, सबसे नीचे आके ये देख लें ऐप परमिशन। कोई भी एप्लीकेशन है, वो लोन ऐप है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसकी परमिशन यहाँ से हम इंस्टॉल करने से पहले चेक कर सकते हैं कि ये किन किन चीज़ों का एक्सेस मांग रहे हैं या ले रहे हैं। तो जैसा कि ये देख लें दोस्तों, ये इजी पैसा वाले हैं, कैमरा का एक्सेस ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट का, लोकेशन का, माइक्रोफोन का, कॉल लॉग्स का, फ़ोन का, SMS का, स्टोरेज का, अदर्स जिनमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। दोस्तों मेरा सवाल ये है आपसे कि इजी पैसे वालों को इन चीज़ों का एक्सेस लेने का क्या मतलब है। सिर्फ मतलब एक ही है कि ये बैकअप दे रहे हैं लोन एप्लीकेशंस वालों को, ठीक है। हमारा डाटा ये चोरी करके 100 में से 90% ये उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी दोस्तों ने इनकी जो है एक्सेस बंद करनी है। अगर इंस्टॉल रखने एप्लीकेशन को, कोशिश करें इनको इजी पैसा ऐप को अनइंस्टॉल करके आप सिम से जो है ना इसको यूज़ करें अकाउंट को। अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल रखना है तो इसकी जो परमिशंस हैं वो आपने डिसलाइन कर देनी है। आइए वो भी मैं बताता हूँ किस तरीके से आपने डिसलाइन करनी है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आके आपने ऐप मैनेजमेंट में आ जाना है। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद जैसा कि ये देख लें दोस्तों, ऐप लिस्ट में आ जाना है आपने। ऐप लिस्ट में आने के बाद दोस्तों जैसा कि ये देख लें, इजी पैसा आ गया। इजी पैसा ऐप में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने ये परमिशन चेक कर लेनी है। जैसा कि ये देख लें, मैंने नॉट अलाउड की हुई है कॉल लॉग, कैमरा, कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, माइक्रोफोन, SMS, स्टोरेज मैंने नॉट अलाउड किया, फ़ोन और लोकेशन जस्ट मैंने अलाउ की हुई है। सेम इसी तरीके से आपने इजी पैसा से जिन दोस्तों ने लोन लिया हुआ है उनसे ये रिक्वेस्ट है, आपने इजी पैसा की ये सेटिंग ज़रूर कर लेनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए आने वाले व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मंजर व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।